श्री हरि ओम। श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम। स्वयं महेश श्वशुरनगेश सखा धनेश तनयु गणेश तथापि भिक्षाटनमेव शंभु वर्षी केवलम ईश्वर इच्छा। ये जो हम बोलते हैं इसका मतलब है स्वयं महेश साक्षात शंकर भगवान, ससुर पर्वत श्रेष्ठ ससुर उनके, कुबेर सखा उनके धनी कुबेर, तनयो गणेश गणों के स्वामी उनके पुत्र गणों के स्वामी, तथापि भिक्षा तब भी भिक्षाटन के लिए भटकना पड़ता है। सचमुच इस संसार में कोई भी जीवात्मा का जन्म है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन श्वास पे करने से और आता है, मनन चिंतन से और आता है। और जैसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन तो ईश्वर इच्छा बिना उनको भी सचमुच सबसे यदि बलवान कोई चीज़ है तो ईश्वर इच्छा है। तो आदमी कर्म प्रार्थना इच्छा कर रहा है, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जैसे भी है जन्म सबका जन्म हुआ है तो अंत निश्चित तौर पर होना है। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है। और जैसे हनुमान जी, रामायण, महाभारत जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं वो क्यों हैं? वो लोग स्वयं कर्म किए, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो। उस युग में भी रावण थे, राम थे, हनुमान जी थे। जब विश्वामित्र जी जब राम भगवान को दशरथ के पास से लेने गए तो यज्ञ करते थे, तो उनके जितने तमोगुण प्रधान थे व्यक्ति उनको सद्गुण वाले कार्य को तहस नहस करते थे। तो आज भी शरीर के अंदर है, यदि आपके अंदर करने के लिए कर्म या ज्ञान या करने के लिए मन, ये कब तक? जब तक परमात्मा आत्मा का संबंध शरीर से है तभी तक ये सब आप कार्य कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती है जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा रहते हैं। तभी हमारे कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, मन, श्वास का महत्व है। तो धार्मिक स्थल पे भी रहती हैं। धार्मिक स्थल बनता कैसे है? जो वहाँ की स्थापना किए हैं महापुरुष, जैसे मालवीय जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मालवीय जी को क्यों जाना जाता है? उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किए, उसमें कितने लोग का योगदान था, एक लोग से संभव नहीं है। ये शरीर को भी जो कुछ कर्म इंद्रियाँ करता है, कुछ ज्ञान इंद्रियाँ करता है, कुछ मन कराता है, सबका स्वामी मन है और श्वास चलती रहती है तभी तक है। अब बीमारी होती है, एक मच्छर जैसे डेंगू का होता है, लार्वा वो फल पे काटता है, जहाँ भी किसी भी तरह हमारे स्थूल शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है लार्वा, और मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता उसके लार्वा से कम होता है तो बीमारी से ग्रसित होता है। कोई भी बीमारी इसी तरह प्रवेश करती है। मलेरिया वो ब्लड से होता है। तो जब भी कोई बीमारी किसी शरीर में आता है तो पहले वो अपने बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट और बाहर के जो उसका जो बीमारी लगी है, कोरोना है, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, चिकन पॉक्स है, और कभी किसी में सिस्ट बन गया तो हम जो बार बार बोलते हैं रहन, कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही स्थूल शरीर का प्रारब्ध और बनता है। उसी तरह गुरु ईश्वर प्रकृति का कृपा बना रहता है उस शरीर के साथ। अब उस समय थे हनुमान जी, जैसे राम भगवान थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी और
उसके लिए हनुमान जी गए, वैद्य को लाए, जड़ी बूटी लाए, चाहते तो भगवान तो उसी ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कर्म किया। हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे, ये नहीं कि केवल राम राम जपते थे। तो इसी तरह आज भी रामायण में है, महाभारत में है, तमाम महापुरुषों का विवरण जो है वो कैसे है, उनके कर्म प्रार्थना। जैसे हम कर्म किए हैं कुछ पूर्व जन्म में, कुछ वर्तमान में, उसी तरह आदमी बनता है। संगत, रहन सहन, खान पीन, अब तो कुछ कुछ पहले भी थे, उस तरह आज भी है। जैसे दुर्योधन थे, दुष्बुद्धि थे, उनके पिता राजा थे, तो पुत्र मोह या जो भी किसी न कहीं लगा हुआ और ऐसे लोग को नियुक्त किया, और जो कि अशांति का कारण बन गया। तो आज भी इस तरह है हमारे शरीर की, हम सतोगुण प्रधान के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन हमारी मन इंद्रियां तमोगुण रजोगुण में आसक्त होती चली जा रही है, तो शरीर में अशांति आएगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्वयं का शरीर है। कोई भी घटना है और घटनाओं के लिए कहीं ना कहीं स्वयं का शरीर ही जिम्मेदार होता है। गुरु, ईश्वर, प्रकृति या ईश्वर कभी दोषी नहीं होते हैं। जो भी इष्ट देवता आपके हैं वो दोषी नहीं है। तो जैसे नौकरी के लिए भी है, तमाम लोग को रखा जाता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का है। यदि दुर्योधन जैसे वो क्यों हुआ, वो तो तमाम सभी लोग देखते हैं वेद पुराण शास्त्र में। इसी तरह मंत्र की बातें हुई। हमारा मेन आज उद्देश्य था कि मंत्र जैसे मंत्र कोई है, दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम, तो उसमें सारी देवी देवताएं आपके शरीर को कहीं न कहीं से रक्षा करती हैं। जैसे भी डॉक्टर हैं, मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, तमाम प्रकार के डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कोई सिविल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, तमाम प्रकार के हैं। इसी तरह पद होते हैं, कोई चपरासी है, कोई सफाई वाला है, कोई बाबू है, कोई रजिस्ट्रार है, तमाम VC है, कोई प्रधानमंत्री है। इसी तरह शरीर का हर एक प्रारब्ध बनता है। तो ये जैसे शरीर का है, कोई बीमारी लगी तो बीमारी के अनुसार जांच होती है, रिपोर्ट आता है, फिर उसके अनुसार दवा चलाना। ठीक होना न होना न डॉक्टर के हाथ में न मरीज के हाथ में, वो ईश्वर के हाथ में। जब शंकर भगवान थे, उनके सब लोग स्वयं उनके साथी थे, उसके बाद भी वो भिक्षाटन किए। तो आज भी चाहे सिद्ध पुरुष हो, चाहे कोई भी जीवात्मा हो, स्थूल शरीर धारण किए हैं, तो उन्हें जो चीज़ की जब आवश्यकता पड़ती है उसके पास को जाना पड़ेगा। या तो इतना तप करिए वो खुद आपके पास आए, इतना कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करिए कि भगवान भी आपके पास आए। जैसा करेंगे भगवान का तमोगुण प्रधान कार्य करेंगे, तमोगुण का आपका शरीर का प्रारब्ध बनेगा। रजोगुण प्रधान कार्य करेंगे, रजोगुण प्रधान का आपके प्रधानता होगी। तो सतोगुण का करेंगे, सतोगुण होगी। तो रजो तमो सतो, भूत भविष्य वर्तमान, तो जो भी है शरीर का बनता है वो कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन से ही बनता है। तो दवा हुई, उसके बाद दवा ले रहे हैं, ठीक होना ना, ईश्वर पे छोड़ना चाहिए, तभी शांति आएगी। परिणाम अपने हाथ में लेंगे, अशांति आएगी। जो होता है ना, गुरु जी हमारे बोलते थे, क्या वर्षे जब कृषि सुखाने, तो उसी समय निर्णय लेना चाहिए। राम भगवान को सुबह राजा बनना था, लेकिन वनगमन हुआ, उसके बाद भी वो कितने कार्य किए। नहीं होता है कि आदमी कार्य कर रहे हैं कुछ और, प्रारब्ध कुछ और बन जाता है। कृष्ण भगवान थे, उन्होंने भी कर्म किए। राम भगवान थे, वो भी किए। जितने भी महापुरुष या पुरुष हैं, सबको करना ही है। परिणाम कभी अपने हाथ में न लें, क्योंकि साक्षात शंकर भगवान नहीं लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको भी मानते हैं, कोई न कोई माध्यम बन के कार्य कराते हैं। किसी को डॉक्टर बनाते हैं तो किसी को इंजीनियर बनाते हैं, उनके कर्म के अनुसार ही बनते हैं। ये नहीं कि भगवान उसे बना देते, कुछ नहीं करते उनको डॉक्टर बना देते हैं। वो ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करते हैं कि उनको डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, सन्यासी बना देते हैं, संसारी बना देते हैं।
कोई धार्मिक कार्य में लिप्त होता है, धर्मात्मा बना देते हैं। तो किसी अधर्म का कार्य करता है तो अधर्म प्रधान हो जाता है, किसी तमो रजो सतो प्रधानता हो जाता है। तो आपको जो भी है प्रॉब्लम हो उसके अनुसार ऐसे उसके जो ज्ञाता हो उनके पास जाइए और मंत्र का जप करना चाहिए। जो चीज़ की जरूरत है, मृत्युंजय महामंत्र की जरूरत है, मृत्युंजय महामंत्र का जप करिए। दिव्या कवचम की जरूरत है, दुर्गा सौ दिव्या कवचम का करिए। हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा उसमें सारे चीज़ का निवारण है। जैसे उसमें आपको डर भय होता है, अकाल मौतें होती हैं, आत्मा भटकती है, सबको स्पर्श करती हैं। यदि आप उसको स्थान देंगे तभी वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप स्थान नहीं देंगे तो उसी तरह वो नहीं देता है जिस तरह से, जैसे परमात्मा शरीर में कोई बीमारी लगती है, जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटती है तभी तो बीमारी लगती है। तो हम उसको कहीं न कहीं से स्थान देते हैं तभी तो लगती है। सब इंसान इस समय जहर खा रहे हैं। खाने पीने में इतनी मिलावटी पैसे कमाने के चक्कर में हो गई है कि अब उसका तो कल्पना नहीं की जा सकती। उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मनुष्य ही जिम्मेदार है। ईश्वर थोड़ी दोषी है कि आप ऐसा चीज़ डालिए जो कि आपके शरीर का ही पतन का कारण बन जाए। तो जो भी है कहीं न कहीं शरीर जिम्मेदार है। तो इस सब चीज़ में होता है। जैसे हमारा चलता में अकाल मौतें होती है, जब कोई शरीर में परमात्मा अंश आत्मा प्रवेश करते हैं तो उसका निर्धारित होता है 5 साल, 7 साल, 100 साल। कोई 1 साल जन्मते ही वो शरीर छोड़ देते हैं, कोई 100 साल जीते हैं, कोई 150। तो क्यों? या तो उनका पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना अच्छा मनन चिंतन प्रभावशाली रहा, या तो वर्तमान का रहन सहन खान पियन संगत में जो किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन तब बहुत प्रभावशाली रहा कि वो 100 साल से ऊपर जिए। कोई जन्म लेते ही शरीर छोड़ देता है, तो स्वयं उनका शरीर जिम्मेदार होता है। कभी कभी किसी के संगत की लापरवाही से भी होती है ना। तमाम घटनाएं हॉस्पिटल में देखने को मिलती है कि कहीं कुछ करा लेते हैं, नॉलेज नहीं है, उसका कभी आगे भुगतना होता है। कभी कभी बहुत ही ज्ञानी पुरुष है उनसे भी गलतियां होती है। अब जैसे युद्ध में जब लक्ष्मण और उनका युद्ध हुआ तो दोनों लोग महारथी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धरती पर लेटना पड़ा लक्ष्मण जी को। तो मेन है हनुमान जी वैद्य लाए, जड़ी बूटी लाए, फिर उसको वैद्य ने दवा दिए, ईश्वर कृपा हुआ सही हो गए। अरे चाहते तो राम भगवान थे, क्यों जरूरत है कहीं जाने को, ठीक कर देते। सीता माता का हरण हुआ, क्यों हुआ? वो तो है कि पूजनीय सारे लोग हैं। जिस भी स्तुत शरीर में परमात्मा अंश आत्मा है, सभी शरीर पूजनीय है। सिर्फ उसका कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से आवरा होता है कि वो संसारिक है कि सन्यासी है, पूजनीय है कि निंदनीय है, धार्मिक है कि अधार्मिक है। जो भी बनता है, किसी को कोई राम को पूछता है तो कोई रावण को पूछता है। तो जिनको जिससे विचारें टैली करती है, जिसका जो इष्ट है उसी को पूछता है। हर लोग के अपने अलग अलग इष्ट होते हैं, लेकिन कर्म प्रार्थना इच्छा से ही सारे इष्ट मतलब भगवान हुए हैं। मनुष्य से महापुरुष, पुरुष से महापुरुष हुए, महापुरुष से पुरुष हुए। तो हमारे कहने का उद्देश्य था। तो आपको जो भी दिक्कतें हों उसके अनुसार उसके पास जाइए जिसका बस उसका निवारण हो। और आवरा उसी मनन चिंतन भगवान का चलेगा तो भगवान का आवरा रहेगा। ये भगवा कलर में भी होता है, जो भगवान में लीन हो, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भगवान का आवरा रहेगा। मतलब तमोगुण रजोगुण सतोगुण से, मतलब सतोगुण का कर रहे हैं तो सतोगुण प्रधान होगा, तमोगुण का कर रहे हैं तमोगुण प्रधान होगा, रजोगुण करेंगे रजोगुण प्रधान होगा। तो उसी तरह का आवरा रहेगा ना। आप तमोगुण का कर्म प्रार्थना जहाँ मनन चिंतन कर रहे हैं तो आपका सतोगुण प्रधान थोड़ी हो जाएगा शरीर। बीमारियों के बीच में रह रहे हैं, आपका गुरु ईश्वर की कृपा है, आएगी चली जाएगी, कृपा हटेगी,
बीमारी हावी होगी, शरीर को बीमार करेगा, बेड पे पड़ाएगा। फिर ऐसा समय आता है कि शरीर को परमात्मा से आत्मा छोड़ के चले जाते हैं। वो भी तो कोई संगत, रहन सहन, खान पीन, संगत की वजह से ही तो बीमारी आती है। मच्छरों के बीच में मच्छर काटता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता घटती है। जिस तरह को लार्वा ब्लड हमारे शरीर में छूटता है उससे ग्रसित हो जाते हैं। किसी मरीज के संपर्क में आते हैं, उसकी बैक्टीरिया हावी है, हमारे शरीर पे प्रवेश कर गई धीरे से, तो धीरे 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 हमारे शरीर को प्रभावित करती है। फिर इतनी प्रभावित कर लेती है कि शरीर को बीमार कर देती है। जब तक हमारी प्रतिरोधक क्षमता, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मन, चिंतन प्रबल रहेगा तब तक वो संघर्ष करेगा। वो भी विजय हो सकता है, हमारा शरीर के भी विजय हो सकती है। वो प्रभाव विजय होगा तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देगा, हमारा शरीर प्रभाव होगा वो सब बीमारी छोड़ के चली जाएगी। तो मेन है कि परिणाम जब राम भगवान थे उनके हाथ में नहीं था। महाभारत में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण भगवान कितनी शांति के रास्ते जाए, क्या शांति हो गई? नहीं। अंत में महाभारत हुआ, फिर बाद में भागने लगे। उसके लिए 18 दिन को उपदेश देना पड़ा, 18 अध्याय कृष्ण भगवान को लिखना पड़ गया। तो जब भगवान नहीं कर पाया तो आज भी उसी तरह होती है हरकतें। जिनको अपने शरीर का ज्ञान नहीं, अशांति के रास्ते कर लेते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है, कार्य कर रहे हैं, अरे ये न हो वो न हो। ये जो संशय आत्मा होता है विनश्यते शरीर है, साइनाइड से भी बुरा जहर होता है। अक्सर आदमी होता है भूत प्रेत, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसी तरह का हो रहा होगा। तो उसमें भगवान क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे? कोई भी इष्ट कुछ नहीं कर सकता है, और घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार। तो जैसे होता है महाभारत या रामायण, शिव महापुराण शिव महापुराण में कृष्ण शंकर भगवान थे, उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दिए और भस्मासुर उन्हीं को दौड़ा लिया। फिर विष्णु भगवान का सहारा लेना पड़ा, जबकि वो तो साक्षात त्रिलोकी थे ना, तो क्यों विष्णु भगवान का सहारा लेना पड़ा? तो द्वापर, त्रेता, सतयुग में कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन के ही अनुसार कुछ पूर्व जन्म में, कुछ वर्तमान में, अब वर्तमान में ही तो शंकर भगवान भस्मासुर को आशीर्वाद दिए, जिस पे हाथ रखेगा उन्हीं को दौड़ा लिया, तो विष्णु भगवान रक्षा किए। तो इसी तरह आज भी है, जो बीमारी हमारे शरीर को लग गई उसके लिए हमको दौड़ना पड़ेगा। जो जिसके एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उसके पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर के जो चीज़ की खोज की है उसके पास जाना, वैज्ञानिक जो खोज किए उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बना, वो डॉक्टरी का काम किए, डॉक्टर का बना, वैज्ञानिक का कार्य किए, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन किए, वैज्ञानिक हो गए। जो भी बने हैं सबसे मूल तो हमारा वही, बार बार वही की चीज़ बोलते हैं, कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन से प्रारब्ध बनता है। मनन चिंतन श्वास पे करने से शरीर में आवरा आता है। परिणाम गुरु ईश्वर पर कि जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उन्हीं की कृपा से मिलता है। यदि उन्हें समर्पित रहेंगे तो हमेशा आपको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि जो आप है नहीं उसको प्रदर्शित करना चाहेंगे तो तन मन धन से अशांति आएगी। तो उसी तरह का है, तो इसलिए ये ध्यान दिया करें। श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चला। श्री स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चला। स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुल्लू बाबा। मोबाइल नंबर 9415706472। पता स्वामी वितरागानंद कुटिया, रमना गौशाला आश्रम, रमना टिकरी वाराणसी, काशी उत्तर के भारत। तो हमारा यही है मेन, जब भगवान होकर के किए, आपको मंत्र जो है वो मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। मंत्र जब करेंगे तभी तो उस पर विश्वास होगा। परमात्मा का हमको ज्ञान नहीं हुआ, मन इंद्रियाँ क्यों कर रहे हैं, हमको ये होना चाहिए ना, शरीर का हमारे मत आत्मा से है, परमात्मा आत्मा से, ना कि मन इंद्रियाँ से है। और श्वास पे मनन चिंतन जैसे तमाम प्रकार के महापुरुष बोले हैं, श्वास कब तक, आत्मा है तभी तक। अभी आत्मा साथ छोड़ दे तो क्या हमारी श्वास चलेगी? हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया कार्य कर सकती हैं? मन करा सकता है? नहीं। तो हमें आत्मा को दिखा के परमात्मा किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहें, मन कर्म वचन ध्यान, श्रद्धा विश्वास, सत्य ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ जिस लक्ष्य का चयन किए हैं, जो भी कार्य किया उसको
ये कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करें, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति या जो भी इष्ट देवता को मानते हैं समर्पित करें। तो परिणाम यदि पूर्व जन्म का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन प्रभावशाली नहीं है तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। तन बंधन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। हर घटना के लिए कहीं न कहीं स्थूल शरीर ही जिम्मेदार होता है। ईश्वर दोषी कभी नहीं होते, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो। अब उसमें था सीता माता राम भगवान के साथ भी जो भी लीला हो उसमें तो महापुरुष लोग बोले हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो सीता माता को रावण उठा के नहीं ले जा पाता। यदि वो उनको हिरण के लिए नहीं भेजती, लक्ष्मण जी को नहीं भेजते हैं, सीमा को पार नहीं करती तो कैसे ले जाता है। सीमा को आज भी जो भी आध्यात्मिक सीमा कानूनी सीमा को पार करेंगे तो चाहे पुरुष रहे चाहे महापुरुष रहे, कहीं न कहीं से उनके शरीर को तन मन धन से सुख शांति आनंद में अशांति आएगी। सीमा के अंदर रहेंगे, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करेंगे तो तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिली रहेगी। और हमेशा उनके ऊपर गुरु सदैव गुरु ईश्वर प्रकृति या जो भी इष्ट देवता के मानते हैं उनकी कृपा बनी रहती है और उन्हीं की कृपा से होता है। हनुमान जी अदम्य असंभव कार्य करते थे, तो हनुमान जी को हम पूज रहे हैं लेकिन उनके कार्य को न करें तो हनुमान जी का और कैसे आएगा। ब्रह्मचर्य का हम उपदेश दे रहे हैं, खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो परिणाम कैसे मिलेगा। तो जो चीज़ को कर ले, किसी किसी घटना घटित भी ज्ञान होता है, कितने पुरुष महापुरुष हुए, लेकिन तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। संसारिक है सन्यासी से न करें, सन्यासी है संसारिक से तुलना न करें, ये भी अशांति फैलाता है। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वराय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।